रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का भीषण ड्रोन हमला। यूक्रेनी ड्रोन ने रशियन ट्रेंच को टारगेट किया। ड्रोन अटैक के बाद धमाके के साथ आग का गुबार था। Su-25 अटैक एयरक्राफ्ट से यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक। कॉम्बैट अटैक करते हुए यूक्रेनी ठिकानों पर दागी मिसाइलें। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया अटैक का वीडियो। यूक्रेनी फोर्सेस की एविएशन ब्रिगेड का एक्शन। ज़ापोरिज़िया में रूसी ठिकानों पर हेलीकॉप्टर से अटैक। जंग के मैदान में रूसी आर्टिलरी का जबरदस्त एक्शन। मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से फायरिंग। टॉर्नेडो जी से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। अमेरिका समेत नेटो देशों को क्रेमलिन की सबसे बड़ी धमकी। क्रीमिया पर हमला हुआ तो सबसे बड़ी तबाही। बरमूडा के करीब पहुंचा रूसी फ्रिगेट एडमिरल गोश्कोव। एडमिरल गोश्कोव के अचानक पहुंचने से टेंशन में अमेरिका। जवाब में यूएस ने अपना टोही विमान नार्सी 135V भेजा। रूस और यूक्रेन के टैंकों की क्लोज कॉम्बैट। रूसी T-72 टैंक और यूक्रेन का टैंक आमने सामने। एक ही शॉट में रूसी टैंक ने यूक्रेन के टैंक को तबाह किया। T-72 टैंक के अटैक के बाद धमाके के साथ आग का गुबार उठा। रूस का सबसे एडवांस और घातक टैंक है T-72। ज़ापोरिज़िया के पास रूसी फौज का बड़ा एक्शन। रूस ने 152 mm हॉवित्ज़र से किया बड़ा हमला और एकेसिया हॉवित्ज़र से यूक्रेनी ठिकानों पर दागे गोले। रूस ने यूक्रेन पर जमीन ही नहीं हवाई हमले भी तेज किए। रूसी Su-25 फाइटर जेट ने यूक्रेनी ठिकानों पर दागी मिसाइलें। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। धीरेंद्र शास्त्री ने दिया नारा, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। कहा कुछ लोगों में सनातनी खून नहीं, बागेश्वर धाम माएं दिखा दूंगा चमत्कार। धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में आई छत्तीसगढ़ की राज्यपाल। कहा बिना लोभ के सही मार्ग दिखाने में किसी को नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्शन। बागेश्वर धाम के समर्थन में मध्य प्रदेश के छतरपुर में सड़क पर उतरे लोग। राम धुन बजाते निकले लोग। नागपुर की संस्था का किया विरोध। पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह ने फिर से उठाए सवाल। सरकार ने अब तक नहीं दिखाए सर्जिकल स्ट्राइक के कोई सबूत। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। गैर जिम्मेदाराना बयान देना कांग्रेस का चरित्र। सेना के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने खुद को किया अलग। जयराम रमेश ने कहा बयान कांग्रेस पार्टी का नहीं, दिग्विजय सिंह का निजी। वन नेशन वन इलेक्शन को आम आदमी पार्टी ने बताया लोकतंत्र विरोधी खतरनाक। लॉ कमीशन ने राजनीतिक दलों से मांगी थी राय। कश्मीरी पंडितों से मिलने के बाद राहुल गांधी की एलजी से अपील। भीख नहीं मांग रहे कश्मीरी पंडित, अपना अधिकार चाहते हैं। जम्मू पहुंचने में माथा टेकने रघुनाथ मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। सतवारी में बोले सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाना। सीजेआई के सोशल मीडिया पर कुछ प्रतिबंध लगाने पर किरण रिजिजू का बड़ा बयान। कहा बड़े पैमाने पर जब हो रही हो आलोचना तो क्या कर सकते हैं हम। ज़ापोरिज़िया में रूस का जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन। रूस का दावा हवाई हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह। रूस के हमलों का करारा जवाब दे रहा है यूक्रेन। MLRS से रूसी सेना पर यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। जैगर ब्रिज ब्रिगेड ने रूसी आर्मी पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। डोनबास में भी यूक्रेन के भीषण हमले जारी। रशियन आर्मी पर ग्रैड मिसाइल से बड़ा हमला। रॉकेट अटैक में रूस का बड़ा नुकसान। वॉर ग्राउंड में आक्रामक हुए यूक्रेन का एक और वीडियो आया सामने। D-30 हॉवित्ज़र से रशियन आर्मी पर प्रचंड प्रहार। रूसी पोस्ट पर यूक्रेनी हॉवित्ज़र से बारूदी बौछार। बाखमुट में रूसी फौज का बहुत बड़ा एक्शन। ड्रोन अटैक में यूक्रेन की कई आर्टिलरी उड़ाई। रशियन डिफेंस ने जारी किया हमले का वीडियो। बाखमुट में रूस के वैगनर ग्रुप का बहुत बड़ा हमला। वैगनर ग्रुप का यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर पर अटैक। लाइट एंटी टैंक वेपन से यूक्रेन का हेलीकॉप्टर उड़ा। बाखमुट में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेनी MLRS अटैक में रूसी कमांड पोस्ट को भारी नुकसान। लुहांस्क में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी। लुहांस्क रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के हेड का दावा रूस के रिजर्व के चलते यूक्रेन की हालत खराब। बैटलफील्ड में रूस के Su-25 फाइटर जेट का कहर। रशियन एरोस्पेस फोर्स ने Su-25 के कॉम्बैट ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट से भीषण हमला।
डोनेट्स्क के क्रेंजी लेमान में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्पेशल फोर्स के हमले में यूक्रेन के 80 सैनिक मारे। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। रामायण महाभारत हमारे अमूल्य ग्रंथ, सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे ग्रंथों के प्रसंग। पंचकुला में हरियाणा महिला कांग्रेस का महिला पहलवानों और हरियाणा की जूनियर महिला कोच के समर्थन में प्रदर्शन। मंत्री के आवास को घेरा। बिहार में मिला गोला बारूद, विस्फोटकों और हथियारों का जखीरा। औरंगाबाद के मदरपुर जंगल में कई जगहों पर छिपाकर रखे गए थे हथियार और विस्फोटक। स्पाइस जेट के दिल्ली हैदराबाद विमान से उतारे गए 2 यात्री, केबिन क्रू के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की आज स्क्रीनिंग करेगा जेएनयू के छात्रों का समूह। जेएनयू प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। माउंट आबू में 0 से 3 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। कड़ाके की ठंड से जम गया माउंट आबू, ठंड से जनजीवन प्रभावित। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बात। इस साल देश भर से चुने गए हैं 11 बच्चे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को दिया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। साहस समेत 5 श्रेणियों में चुने गए देश भर से बच्चे। अंडमान में 21 परमवीरों के नाम पर द्वीपों के नामकरण पर बोले पीएम मोदी। सदा के लिए अमर हो गया परमवीरों का भारत प्रथम का संकल्प। परमवीरों के नाम पर द्वीपों का नामकरण करने पर बोले अमित शाह। पीएम मोदी ने दिया सेना को सम्मान, युवाओं को उत्साह, प्रेरणा और देशभक्ति का संदेश। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 119 ठिकानों पर जोरदार हमले किए। यूक्रेन की 128वीं असॉल्ट ब्रिगेड को भारी नुकसान। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना के टैंक्स की बारूदी बौछार, ताबड़तोड़ बमबारी में सड़कों बिल्डिंगों को तबाह किया। डोनेट्स्क में मारियांका से सामने आई रूह कंपा देने वाली तस्वीर। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर, पूरा इलाका खंडहर में तब्दील। अमेरिका और नेटो के खिलाफ रूस ने तेज की मोर्चेबंदी। चीन और साउथ अफ्रीका के साथ वॉर ड्रिल करेगी रशियन नेवी। रूस के लाइव फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट ने ब्लैक सी में अमेरिकी जासूस ड्रोन के मूवमेंट को कैप्चर किया। यूएस का ग्लोबल हॉक साउथ क्रीमिया में रूसी मिलिट्री बेस के करीब देखा गया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस के वॉर प्लान का बड़ा दावा किया। अगले 5 दिनों के अंदर बड़ा हमला कर सकता है रूस। यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक की सप्लाई का रास्ता साफ। सूत्रों के मुताबिक पोलैंड और फिनलैंड में मौजूद जर्मन टैंक यूक्रेन भेजे जाएंगे। यूक्रेन को टैंक सप्लाई को लेकर ब्रिटिश ऑर्डर पीटर हिचन्स की चेतावनी। कहा यूक्रेन को टैंक देना यूरोप की कब्र खोदने जैसा। रूस के साथ ज्वाइंट ड्रिल कर रहा बेलारूस। बॉर्डर पर सैन्य साजो सामान जुटा रहा है। दूसरी ओर प्रोपेगेंडा वीडियो के सारे दबाव बना। दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव आज। हंगामे की आशंका को लेकर सुरक्षा के इंतजाम। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए आज टीएमसी जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 1 चरण में होगा चुनाव। गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन में आज वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन। युवाओं को रक्षा सेवाओं के लिए प्रेरित करना मकसद। आज मेघालय पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में उम्मीदवारों की घोषणा जल्द। महाराष्ट्र विधान भवन में सेंट्रल हॉल में शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की जयंती पर चित्र का अनावरण। मौके पर मौजूद रहे कई बड़े नेता। मध्य प्रदेश में हुए नगरीय निकाय में बीजेपी को बढ़ा। 19 नगरीय निकाय में बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 7 निकायों में मिली जीत। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में की गई फिर जेल भेजने की मांग। कोलकाता में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को दिखाते हुए पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की थीम पर बना सरस्वती पूजा मंडप पंडाल। विदेशी आतंकियों और जेल में बंद गैंगस्टर की साजिश का भंडाफोड़। 26 जनवरी को पंजाब में करना चाहते थे हिंदू नेताओं की हत्या। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार से आ रही 3 बाइक्स की टक्कर। रात का गोला बनी बाइक। 2 युवकों की मौत, 4 घायल। अगले हफ्ते दक्षिण कोरिया दौरे पर जाएंगे नेटो प्रमुख। 30 जनवरी को सियोल में स्टोल्टनबर्ग की सुरक्षा के मसले पर होगी अहम बैठक।
यूक्रेन को पश्चिमी देशों से सप्लाई हो रहे हथियारों को लेकर रूस का बड़ा दावा। रूस के मुताबिक न्यूक्लियर पावर स्टेशन के पास हथियारों को स्टोर कर रहा है यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई के चलते अमेरिकी वेपन स्टॉक लगभग खाली हुआ, एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अमेरिका और इजरायल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जारी, ड्रिल में दोनों देशों के घातक हथियार शामिल। ताइवान के दौरे पर जा सकते अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी। पिछले साल नैन्सी पेलोसी के दौरे पर चीन ने जताया था एतराज। रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका 17 से 27 फरवरी तक मिलकर नेवल एक्सरसाइज करेंगे, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दी जानकारी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, कहा रूस और पश्चिमी देश डायरेक्ट वॉर की कगार पर खड़े हैं, जल्द शुरू होगा रियल वॉर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड अपनी नॉर्थ ईस्ट इलाके में F-35 फाइटर जेट तैनात करेगा, पोलैंड के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई जानकारी। पोलैंड के पूर्व विदेश मंत्री राडोस्लाव सरोस्की का सनसनीखेज दावा, यूक्रेन के 2 टुकड़े करना चाहता था पोलैंड, युद्ध शुरू होने के 10 दिनों में 2 हिस्से करना चाहता था पोलैंड। यूक्रेन युद्ध में पोलैंड को भागीदारी के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, युद्ध में पोलैंड की भागीदारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। जयपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, पार्टी नेताओं को 2 टूक एमएलए नहीं नेता बनने की सोचे, एकजुट हों और डोर टू डोर जाएं। राजस्थान के बजट सत्र के पहले दिन ही पेपर लीक का हंगामा, गहलोत बोले बीजेपी ने गवर्नर स्पीच और राष्ट्रगान का किया अपमान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घरेलू सिलेंडर में विस्फोट, हादसे में 3 घर क्षतिग्रस्त, एक लड़की की मौत, 3 घायल। उत्तर प्रदेश में कोर्ट के आदेश पर 1000 साल पुराने भवन पर चला नगर निगम का बुलडोजर, कानपुर के नयागंज मिर्च मंडी में था भवन। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और फॉरवर्ड ब्लॉक में भिड़ंत, पुलिस के सामने चली लाठियां, नेताजी की प्रतिमा को माला पहनाने को लेकर भिड़े नेता। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने तलवार से काटा केक, अनुयायियों संग मनाया शाह सतनाम का जन्मदिन। राम रहीम के सामने हरियाणा सरकार नतमस्तक, पूर्व मंत्री ने दिया सिरसा आने का न्योता, राज्यसभा सांसद ने कार्यक्रम के लिए मांगा आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुजुर्ग की स्कूटी से 7 लाख रुपए ले उड़े बदमाश, 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मुंबई में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भारतीय नौसेना में कमीशन की 5वीं कलावरी श्रेणी की पनडुब्बी बांधी। आज भारत आएंगे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, दोनों देशों के बीच 6 से अधिक समझौते की उम्मीद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने देश में कंगाली को लेकर शहबाज शरीफ पर बोला हमला, इमरान ने कहा भीख का कटोरा लेकर दुनिया घूम रहे हैं शहबाज। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच मचा हाहाकार, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर के 22 शहरों में बिजली गुल। कंगाल पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, विरोध प्रदर्शन कर लोगों ने सिंधु देश बनाने की मांग। कड़ाके की ठंड के बीच स्कूल, अस्पताल और दुकानों में बिजली नहीं रही, कराची में लोग रोशनी के लिए मोबाइल फोन के टॉर्च का सहारा लेते नजर आए। पाकिस्तान में घंटों बिजली गायब रहने के चलते ऑरेंज ट्रेन सेवा भी ठप, कई जगहों के बीच ट्रैक पर कई ट्रेनें रुकी नजर आई। पाकिस्तान के गुजरात में कैदियों ने जेल में लगाई आग, कैदियों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को बंधक बनाया और 200 से ज्यादा क्रिमिनल फरार हो गए। बिजली कटौती से बेहाल पाकिस्तान की कई जगहों पर लोग विरोध करने सड़कों पर उतरे, जल्द समाधान न होने पर प्रदर्शन का ऐलान। फ्रांस में पेंशन सुधारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त बवाल। स्पेन में मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, मैड्रिड में लोगों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। बर्लिन में पर्यावरण के मुद्दे को लेकर सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई संवेदनशील जगहों पर निगरानी, आतंकी खतरे को लेकर गुब्बारे, ड्रोन समेत उड़ने वाले खिलौनों पर रोक। नेताजी की जयंती पर दिल्ली में मिलिट्री टैटू और आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तिरंगे के रंग से जगमगाया शहर का मुख्य घंटाघर।
गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व करेगी महिला नौसेना वायु संचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिशामृत। यूट्यूबर के वीडियो पर रिएक्शन में पुलिस। मुरादाबाद में गाड़ी के ऊपर खड़े होकर सिगरेट पीने का युवक ने मनाया था। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर डांस करना युवती को पड़ा महंगा मुकदमा दर्ज, लगाया गया 17,000 रुपए का जुर्माना। लखनऊ के हजरतगंज में चलती कार का सनरूफ खोलकर आपत्तिजनक हरकत करते दिखे प्रेमी युगल, एक्शन में पुलिस। नेपाल के रास्ते बेंगलुरु पहुंची पाकिस्तानी लड़की, यूपी के मुलायम सिंह यादव ने की मदद, विदेशी पंजीकरण कार्यालय को सौंपी गई युवती। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच। 2-0 से भारत जीत चुका है 3 मैचों की सीरीज। एक दूजे के हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल। सुनील शेट्टी ने खंडाला के फार्म हाउस पर विवाह संपन्न कर